ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। जब तक अपना काम ना हो जाए किसी के बिछाए जाल में नहीं फंसना चाहिए, लालच में नहीं फंसना चाहिए। कोई कितना भी प्रॉब्लम दे आपको उसमें नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति अपने कार्य के लिए आगे बढ़ता है तो प्रलोभन में फंस कर के वह रुकता ही रुकता है। वही व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है जो किसी के बिछाए जाल में या लालच में ना फंसता हो। इस संबंध में एक लोक प्रचलित कथा है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा की कोई संतान नहीं थी। वह बूढ़ा हो गया था। इस बात की चिंता होने लगी कि मेरे बाद इस राज को कौन संभालेगा। राजा ने अपने गुरु से पूछा, इस समस्या का हल पूछा तो गुरु ने कहा, राजन, अपनी प्रजा में से किसी योग्य व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। यह बात राजा को समझ आ गई। उसने अपने मंत्री से कहा, प्रजा के बीच में यह घोषणा कर दें, कल जो भी व्यक्ति सूर्यास्त से पहले मुझसे मिलने राजमहल तक आ जाएगा उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर किया जाएगा। यह बात सुनकर मंत्री ने कहा कि महाराज, ये तो बहुत ही आसान है, पूरी प्रजा ही राजा बनने के लिए यहाँ पहुँच जाएगी। राजा ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, मुझ तक सिर्फ योग्य व्यक्ति ही पहुंचेगा। आप घोषणा करवा दीजिए। मंत्री ने राजा की आज्ञा अनुसार घोषणा करवा दी। प्रजा तक संदेश पहुंचा दिया। अगले दिन बड़ी संख्या में लोग उत्तराधिकारी बनने के लिए राजमहल की ओर निकल पड़े। महल के बाहर राजा ने एक बड़े मेले का आयोजन किया था। मेले में शराब थी, नाच गान हो रहा था, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान थे, कई तरह के खेल वहाँ हो रहे थे। पूरी प्रजा उस मेले में ही उलझ गई। अपनी अपनी पसंद के हिसाब से लोग मज़ा लेने लगे। सभी ये बात भूल गए कि उन्हें राजा से मिलने भी जाना है। अब राजा ने क्या किया, राजा ने घोषणा तो करवा दी। अब राजा ने ये कहा कि भाई जो योग्य व्यक्ति होगा वही मुझ तक पहुँचेगा। तो राजा ने अपने राजमहल के सामने एक मेला लगवा दिया और मेले में नाच गान हो रहा है। अप्सराएं बैठा दी, जो महिलाएं बैठा दी जो नाच गान करती थीं। साथ ही वैश्यालय खुलवा दिए, नाच गान, दारू, शराब, जुआ, हर प्रकार की व्यवस्थाएं करवा दी। अब जो भी लोग राजा बनने के लिए आए थे वह रास्ते में मेला देख कर के उसी में उलझ गए। कोई दारू पी रहा है, कोई वैश्याओं के साथ नाच गान कर रहा है। राजा सबको परचा रहा था कि जो इन चीज़ों को पार करते हुए मेरे तक पहुँचेगा वही राज्य का भार संभाल सकता है, क्योंकि राजा के सामने अनेकों प्रकार की चुनौतियां आती हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति जब तक अपना कार्य सिद्ध ना हो जाए मेहनत करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति मेहनत करता है वही सफल होता है। जो रास्ते में प्रपंचों में फंस जाता है, जालों में फंस जाता है, वह कभी सक्सेस नहीं हो पाता। राजा ने भी ऐसी व्यवस्था कर दी। तभी वहाँ एक युवक ऐसा आया जो इन प्रलोभन में नहीं फंसा, उसे सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुंचना था। वह सीधे राजमहल की ओर चल दिया। मुख्य द्वार पर दो पहरेदार खड़े थे। उन्होंने युवक को रोका, लेकिन वह किसी तरह उनसे बचकर राजमहल में प्रवेश कर गया। अंदर पहुंचते उसे राजा, मंत्री और उनसे सभी को मिलाया गया। राजा ने उस युवक को राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त करने से पहले प्रश्न किया। उन्होंने कहा, हे नवयुवक, मैंने रास्ते में इतने सारे व्यवस्थाएं करवाई, मेला लगवाया, दारू, शराब, वैश्या, हर चीज़ की व्यवस्था करवाई, लेकिन तुम मेले में नहीं रुके, बाकी सब रुक गए, तुम सीधे आए। क्या तुम्हें उनकी आवश्यकता नहीं थी? युवक बोला कि महाराज, मुझे सिर्फ राज्य चाहिए था, क्योंकि इसी के द्वारा मैं लोगों की भलाई कर सकता हूँ। मुझे पता था कि आपके बाद में कोई भी अच्छा अधिकारी नहीं है, आपका उत्तराधिकारी कोई है नहीं, क्योंकि आपकी कोई संतान नहीं है। और आपने यह घोषणा तभी करवाई है, आप ये जानना चाहते हैं कि इन सभी जालों से मुक्त होकर के जो मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ, इन प्रॉब्लम से बच कर के जो राजमहल तक पहुँचेगा वही सच्चा उत्तराधिकारी होगा, वही राज्य को संभाल सकता है। तो जिस प्रकार से आपने राज्य को संभाला, पूरे धर्मपूर्वक राज्य किया, मैं भी महाराज उसी प्रकार से धर्मपूर्वक राज्य करना चाहता हूँ। मेरा लक्ष्य था जो आपने घोषणा करवाई है उसे पूरा करना। मेरे
सामने जो लक्ष्य था वह लक्ष्य मैंने पूरा किया। राजा ने प्रसन्न होकर के उसको राजा बना दिया। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी मेहनत से सफलता हासिल करता है उसे जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन रुकना नहीं चाहिए। जब तक अपना लक्ष्य हासिल ना हो जाए तो स्वयं भगवान भी उसकी सहायता करते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।